नमस्कार, मैं डॉक्टर तनलाल, सहायक प्रोफेसर SK गवर्नमेंट कॉलेज कंवाली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं के योगदान से दलित विमर्श की दस्तक देने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखक हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के बरला गांव में 30 जून 1950 को एक दलित परिवार में हुआ। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादक विभाग के संस्थान में सेवारत ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित जीवन की व्यथा, छटपटाहट श्रोकारों को अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देते रहे। यह उनके दलित जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है जो एक ऐसे यथार्थ से साक्षात्कार करती है जो हजारों साल तक रचनाकारों की रचना का विषय नहीं बन सका। ऐसे उफनती पीड़ा, अंधेरे कोनों में व्याप्त वेदना, अपमानित जीवन का संत्रास, दारुण गरीबी, विवशता, दीनहीन होने की वेदना को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। साथ ही दबे कुचले, शोषित, पीड़ित जन समूह की अस्मिता को मुखर करके सामाजिक विसंगतियों पर चोट की है। 17 नवंबर 2013 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी रचनाएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने गद्य एवं पद्य दोनों साहित्य में अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। उनके काव्य संग्रह हैं बस बहुत हो चुका, सदियों का संताप। उनकी आत्मकथा है जूठन। कहानी संग्रह सलाम। अब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों में सलाम, 25 चौका 150, बिरम की बहू, अम्मा बहुत सशक्त कहानियां हैं। समकालीन हिंदी कहानी में दलित चेतना की दस्तक देने वाले कथाकार की ये कहानियां अपने आप में विशिष्ट हैं। हिंदी साहित्य की केवल अनुभूति और करुणा के सहारे दलित जीवन पर लिखी रचनाओं से उनकी रचनाएं सभी मायनों में भिन्न हैं, क्योंकि आत्म अनुभूति की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। न केवल इनकी केंद्रीय समस्याएं अलग हैं, बल्कि दार्शनिक आधार व मूल्यगत चेतना का स्वर रचना की प्रस्तुति के स्तर पर एकदम अलग है। जैसे एक ही कलेवर में दो भिन्न जीव। उनकी कहानियों में जातीयता की तपिश से दग्ध मन में आकार लेते हुए विद्रोह का शब्दबद्ध प्रखर स्वर है। साहित्य की संकीर्ण मध्यवर्गीय मानसिकता पर तथा आत्मतुष्ट यथास्थितिवादी व्यवस्था पर उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति दलित जीवन के विभिन्न आयामों की खोल रही है। दूसरी दुनिया के यथार्थ में छपी उनकी कहानी 25 चौका 150 के आत्मकथ्य में वे अपनी रचनात्मक प्रतिबद्धता के बारे में लिखते हैं। मेरे सामने वे तमाम लोग प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं जो मेहनत कश हैं, शोषित, पीड़ित और दलित हैं, जिन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था का निकृष्टतम रूप चक्रवाती झंझावतों की तरह सहा है। उनकी बेबस चीखों ने मुझे झिझोड़ा है।
कहानी हो या कविता, मैं अपने ही शब्दों में क्षत विक्षत हुआ हूँ। हिंदी साहित्य की सामंती ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियों ने जिन विषयों को त्याज्य माना है, जिन्हें अनदेखा किया, उन पर लिखना मेरी प्रतिबद्धता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि में अनेक प्रतिभाएं छिपी हैं। रचनाकार के साथ साथ वे रंगमंच कलाकार और निर्देशक भी हैं। अब तक 8 नाटकों में वे अभिनय और निर्देशन कर चुके हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जूठन उनकी आत्मकथा है, जिसमें स्वयं के दलित जीवन की सच्चाइयों को बेबाक होकर अतिशय प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। इनकी रचना के समय की अनुभूति के बारे में लिखते हुए उन्होंने स्वयं कहा है, इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, अपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उगड़ते हुए कई बार लगा, कितना दुखदाई है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है। भाषा शैली। अब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की भाषा शैली के बारे में विचार करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की भाषा आम बोलचाल की सरल, सहज व भावानुकूल खड़ी बोली है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। हालांकि पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कुछ ठेठ देहाती शब्दों जैसे धोरे, ठाडे, बेटे, पिछाणु आदि का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। उनका वाक्य विन्यास सरल, सहज तथा रोचक है। संवाद पात्रानुकूल व देश काल एवं वातावरण के अनुकूल है। उनकी भाषा में प्राय सभी ऐन्द्रिक व अनुभूतिपरक बिंबों का प्रयोग खुलकर हुआ है। कुछ स्थानों पर उन्होंने अपनी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी सफल प्रयोग किया है। हालांकि उनकी भाषा में अभिधा तथा व्यंजना शब्द शक्तियों की प्रधानता है। उन्होंने अपनी कहानियों में प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, पूर्वदीप्ति व आत्मकथात्मक आदि शैलियों का सफल प्रयोग किया है। उनकी भाषा शैली का एक उदाहरण देखिए। ईब बता बेटे 25 चौका 150 होते हैं या नहीं। चौधरी भले और इज्जतदार आदमी हैं जो उन्होंने 20 रुपए छोड़ दिए हैं, नहीं तो भला इस जमाने में कोई छोड़े है। अपने शिव नारायण मास्टर के बाप बड़े मिश्र जी को ही देख लो, एक धेला भी ना छोड़े। ऊपर ते बिगार अलग तो करावे हैं, जैसे बिगार उनका हक है। एक दिन भर में गोड्डे टूट जा, मजूरी के नाम पे खाली हाथ। ऊपर से गाली अलग, गाली तो ऐसे दें जैसे वेद मंत्र पढ़ रहे हों।